Hello students, how are you? I hope you are very fine and safe at your home. This time you must give your precious time for your self study because schools are closed and this time अब आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी ताकि आप अपना जो सिलेबस है कंटिन्यू कर सको। और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक आप पिछली वीडियो नहीं देखोगे, लेसन का पिछला भाग नहीं देखोगे, तो आपको आगे का समझ नहीं आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेसन कंटिन्यू। The new pharaoh promoted the worship of the Aten. The sun disk changed his name to Akhenaten or servant of the Aten. अब ये जो नया फेरो मीन्स राजा, जो ये नया फेरो था उसने प्रजा का जो अपनी प्रजा को अटेन यानी सूर्य देव की पूजा करने के लिए मजबूर कर दिया। अपना नाम बदलकर अकेंटन रख दिया, जिसका मतलब था अटेन का नौकर मीन्स सूर्य देव का नौकर। And moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Canton, now as Amarna। और अपनी धार्मिक राजधानी जो पुराना शहर थीब्स का था उससे बदलकर अकेटेटन में ले गया, और जो कि आज अमरन के नाम से जानी जाती है। उस शहर को अमरना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमून अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। उस समय का मुख्य देवता जो अमून होता था उसने क्या किया, अकेटेंटन ने उस अमून की जो जितनी भी मूर्तियां थी सारी तोड़वा दी और मंदिरों को बंद करवा दिया। इट मस्ट have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes। अब जो एंशियंट थीब्स का दृश्य देखकर लग्जर में जो रिसर्च सेंटर शिकागो का है उसके जो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं रे जॉनसन ने कहा कि ये अवश्य ही भयानक समय रहा होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज was coming to an end and that Akhenaten went a little wacky। और जो परिवार शताब्दियों से सिंहासन संभाले हुए था और वो उसका जो अंत आने वाला था, और ऐसा कहा जाता है कि अकेनेटन थोड़ा सा सनकी हो गया था मीन्स थोड़ा पागल हो गया था। आफ्टर अकेनेटन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समनखकारे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस। इसकी मृत्यु के बाद, अकेनेटन की मृत्यु के बाद समनखकारे नामक एक रहस्यमय शासक थोड़ी देर के लिए आया था और उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं छोड़ा। एंड देन अ वेरी यंग टटन खामुन टुक द थ्रोन। और उसके बाद बहुत कम आयु के टटन खेटन ने इस राज्य को संभाला, इस सिंहासन को संभाला। किंग टट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, जो कि आज राजा टट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सुन चेंज्ड हिज नेम टू टटन खामुन, लिविंग इमेज ऑफ अमून एंड ओवरसा रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। इस बच्चे ने, जो इस राजा ने, बालक राजा था, जल्द ही अपना नाम बदलकर टटन खामुन रख लिया, जिसका अर्थ था आमून का जीवित प्रतिरूप। और उसने दोबारा से पुराने कानून और जीवन जीने के ढंग को लागू कर दिया। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years, और उसने 9 वर्ष तक लगभग शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टट इज वन a mummy among many in Egypt, how many no one knows। टट की जो मम्मी थी अपने जीवन के रूप में भी बहुत फेमस था और मरने के बाद भी फेमस था। क्यों फेमस था? क्योंकि अपनी प्रसिद्धि के बावजूद भी टट का जो शव था, मम्मी था, उन अनेक प्रशिक्षित शवों में से एक है जिन्हें मिस्र में पाया गया। कौन जानता है कितनी हैं, और कोई भी नहीं जानता। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003 has recorded almost 600 so far and is still continuing। और ये जो मिस्र का मम्मी प्रोजेक्ट 2003 में शुरू हुआ था, जिसमें 600
प्रशिक्षित शवों की गणना की गई है और गिनती अभी भी जारी है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज with the portable CT machine donated by a National Geographic Society and Siemens its manufacturer। और इसका अगला चरण इन शवों को सचल सीटी मशीन द्वारा स्कैन करने का था, जो कि नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी साइमंस के द्वारा डोनेटेड की गई थी और बनाई गई थी। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली ए हेड ऑफ हिज कंट्री मैन। और राजा टट की जो बॉडी थी वो उन ममीज़ में पहली थी जो कि जिसका सीटी स्कैन किया गया था। कहा जाता है कि टट जीने जब जीवित था तब भी वो अपनी प्रजा से ऊपर था और मरने के बाद भी उन ममीज़ में सबसे ऊपर रहा। अ सीटी मशीन स्कैन्ड द मम्मी हैड टू टॉय क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। अब सीटी स्कैन किया गया और सिर से लेकर पांव तक उसका सीटी स्कैन किया गया। 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस दिखाई गई। टट्स हैड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स टेक्स ऑन एरे डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। एरे डिटेल मतलब चौंका देने वाली। टट का सिर को भी स्कैन किया गया जो कि 0.62 मिलीमीटर के रूप में स्ट्रक्चर को रजिस्टर किया गया और चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensic, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long। अब जो टट की जो बॉडी, इसी तरह टट का जो पूरा शरीर था उसे भी स्कैन किया गया, उसके शव को पूरी तरह स्कैन किया गया और स्पेशल टीम बिठाई गई इसकी बॉडी की जांच करने के लिए। रेडियोलॉजी की, फोरेंसिक की, एनाटॉमी की, इन सभी विभागों की एक टीम बिठाई गई जिसके कारण इसका सीटी स्कैन कर सके ताकि उसके वो जो क्वेश्चंस थे वो 2 क्वेश्चंस सुलझा सकें, जो कि विंग्ड गोडेसिस अ गिल्डेड बुरियल श्रीन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जो कि विंग्ड गोडेसिस जो परियां उसकी ताबूत को प्रोटेक्ट कर रही थी लंबे समय से ताकि उसे सुलझा सकें, उस पहेली को सुलझा सकें। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। उस रात मजदूरों ने टट की बॉडी को मकबरे से बाहर निकाला, शव को उसके बक्से में से बाहर निकाला मकबरे में से। लाइक पाल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स with the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner। ताबूत को उठाने वालों की भांति वे शव को सचल स्कैनर के पास ले गए जिसे वहां लाया गया। 20 minutes later, 10 मिनट बाद, 2 men emerged sprinted for an office nearby, जो कि पास के ही ऑफिस की तरफ भागते हुए आए। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन, और एक जोड़ी प्लास्टिक के पंखों की वापस लेकर भाग गए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, कर्स ऑफ द फेरो जोक्ड ए गार्ड नर्वसली। जो कि $10 लाख की कीमत वाले स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि कूलर के पंखे में रेत फंस गई थी, और एक गार्ड ने मजाक करते हुए कहा कि यह फेरो का अभिशाप है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। और सौभाग्यवंश काम को पूरा करने के लिए प्लास्टिक के सफ़ेद पंखों की जोड़ी को काम पर लगाया गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, जांचने के बाद पता चला कि कोई भी डाटा खराब नहीं हुआ। द टेक्नीशियंस टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago। और 3 घंटे तक
उसके शरीर को जांचने के बाद जो टेक्नीशियंस ने टट को वापस उसके मकबरे में रख दिया। और 3 घंटे से भी कम समय के बाद जब फ़ैरो को उसके ताबूत में निकाला गया था, वह उसी जगह में शांति से आराम कर रहा था जहां अंतिम संस्कार करवाने वाले पुजारियों ने बहुत समय पहले रखा था। मीन्स कि उसका सीटी स्कैन करने के बाद उसी टॉम में उसे दोबारा वहीं रख दिया गया, बॉक्स में। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of tuts on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted it in every direction. स्कैनर से जो भी प्राप्त सभी पिक्चर्स को जांचने के बाद यह पाया गया कि जो बॉडी थी उसके कोई मम्मी थी, वो कार्टर द्वारा कोई गंभीर हानि नहीं पहुंचाई गई थी। Neck vertebrae appeared as clearly as in the anatomy class. Other images revealed a hand, several views of the rib cage, and a transection of the skull. But for now the pressure was off. कि उसका सिर भी, जो नेक वर्टिब्रे था, वो भी साफ दिखाई दे रहा था, जैसा कि एनाटॉमी की क्लास में दिखाई देता है। उसकी पसलियों का ढांचा, रीढ़ की हड्डी, सब कुछ साफ स्क्रीन पर कंप्यूटर की पिक्सेल्स में उसकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था। और उसकी खोपड़ी भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। अब प्रेशर ख़त्म हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाहियावा स्माइल्ड, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। अपनी चेयर पर वापस बैठते हुए जाहियावास ने कहा कि राहत की सांस लेते हुए कहा कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, ही सैड। उसने कहा कि मैं पिछली रात एक सेकंड के लिए भी नहीं सो सका। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। मैं बहुत चिंतित था, और परंतु अब मैं सोचता हूँ कि मैं अब सो सकता हूँ। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. अब लेखक ने स्वयं स्कैनिंग की सारी प्रक्रिया को पूरा किया, और जब सारा काम पूरा हो चुका था उसे वापस उसी सैंडी ग्राउंड में छोड़ दिया, और हवा रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड। और हवा भी रुक चुकी थी। उन मृत लोगों की घाटी में सर्दियों की हवा ठंडी और शांत थी, जैसा कि स्वयं मृत्यु की तरह। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टर्ट्स टॉम्ब स्टूड ओरियन, द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशियंट इजिप्टियन न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। ओरिसिस प्राचीन मिस्र का एक देवता जिसे सूर्य देव का पुत्र माना जाता था, कि तट के मकबरे के जो प्रवेश द्वार था, जो टॉम्ब था उसका जो प्रवेश द्वार था, उसके बिल्कुल ऊपर ओरिसिस की मूर्ति है, जो मृत्यु के बाद का देवता है, जो कि बालक राजा को देखती हुई प्रतीत होती है, जो कि इसकी रक्षा कर रही है। और ये कहाँ से लिया गया है? नेशनल ज्योग्राफी वॉल्यूम 2007 नंबर 6, 207 भाग है और वॉल्यूम 6। इसमें हमें क्या पता चला कि तट की लाइफ के बारे में और डेथ के बारे में जो मिस्ट्री थी, और मिस्ट्री क्या थी कि वो अभी भी वैसी की वैसी रही, क्योंकि इतने सालों के बाद भी नहीं पता चल पाया सीटी स्कैन से उसकी बॉडी से कि उसकी डेथ की हुई थी, नेचुरली डेथ हुई थी या उसका मर्डर किया गया था। और यहाँ हमें उसके परिवार के बारे में पता चला कि किस तरह के टन राजा हुआ करते थे, और लास्ट टटनखामुन था जो कि बहुत छोटी अवस्था में मर चुका था, और उसके बाद उसकी सीटी स्कैन किया गया। तो बच्चों, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा।